हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिनंदन श्रीवास्तव और मैं फिर से आप सभी का एक बार कॉग्निटिव प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बेटे, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने एक्सरसाइज 12.1 को डिस्कस कर लिया था। कंप्लीट एक्सरसाइज 12.1 डिस्कस हो गई थी और उसके पहले जो है हम लोग ने एग्जांपल्स को भी डिस्कस कर लिया था। और आज जो है एक एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर रहे थे। 12.2 के पहले भी एग्जांपल्स हम लोग सारे डिस्कस कर चुके थे, शायद एक एग्जांपल रह गया था। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि एग्जांपल्स एनसीईआरटी के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल 6 को डिस्कस कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 12.2। दो ही एक्सरसाइज है, 12.2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग आई थिंक इसके बाद हम लोग पॉलिनोमियल या फिर मेंसुरेशन दोनों में से एक टॉपिक को पिक कर लेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले एग्जांपल नंबर 6 को देखते हैं, इसमें क्या क्या हमको गिवन है। ठीक है, और किसका एरिया निकालना है, कैसे क्या निकालना है, चलो पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सान्या हैज अ पीस ऑफ लैंड विच इज इन द शेप ऑफ ए रोम्बस। एक सान्या लड़की जिसके पास एक रोम्बस के शेप का क्या है, एक लैंड है। ठीक है, शी wants her one daughter and one son to work on the land and produce different crops। अब सान्या क्या कर रही है, सान्या चाहती है कि इस जो रोम्बस शेप का जो हमारे पास लैंड है, इसके दो पार्ट उसने किए और एक उसको उसने जो है अपने डॉटर को दे दिया और एक उसने अपने सन को दे दिया। ठीक है, एक अपने बेटे को दे दिया और एक बेटी को दे दिया। किस लिए? कि वो लोग कुछ डिफरेंट क्रॉप यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों ये देखो, ये डायगोनल मैंने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया ना। तो एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, तो ये दो पार्ट, एक पार्ट किसको दे दिया, एक पार्ट दे दिया डॉटर को, एक पार्ट दे दिया सन को। क्यों? क्योंकि इसमें जो क्या करना था, कुछ डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को लगाना था इसमें। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, शी डिवाइडेड द लैंड इन टू इक्वल पार्ट। अब क्या किया सान्या ने, भाई सान्या को दोनों को जो लैंड हाफ हाफ देना, बराबर बराबर देना है, तो उसने क्या किया, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इफ द पेरीमीटर ऑफ द लैंड इज 400 मीटर। अगर पेरीमीटर दिया है बेटे, क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ लैंड इज इक्वल टू 400 मीटर। ठीक है, एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 160, और एक डायगोनल का दे रखा है 160 कितना, डीबी। फिगर में आप देख पा रहे होंगे डीबी एक डायगोनल है, डीबी इज अ डायगोनल। ठीक है, और ये कितना दिया बेटा, 160। डायगोनली क्या किया सान्या ने, डायगोनली क्या किया कि अपने जो रोम्बस शेप की फील्ड थी, जो लैंड थी, उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये 160 मीटर। अब पहले रोम्बस के बारे में जान लेते हैं। देखो रोम्बस क्या है, रोम्बस एक तरीके क्वाड्रिलेटरल का टाइप है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसमें फोर साइड हो, ऐसा पॉलीगॉन जिसमें फोर साइड से क्लोज फिगर हो, उससे क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल के 6 टाइप होते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा ट्रेपीजियम होता है, और ट्रेपीजियम का एक पार्ट होता है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, उसी में आपका आता है स्क्वायर, उसी में रेक्टेंगल, आपका पैरेललोग्राम आ जाता है उसमें। ठीक है, रोम्बस आ जाता है उसमें, और काइट भी आता है, काइट भी उसमें एक टाइप होता है, तो उसी का एक टाइप है रोम्बस। ठीक है, देखो इसमें 4 साइड है। लेकिन रोम्बस की खासियत क्या होती है, पहले इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जान लो। रोम्बस की जो चारों साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। दूसरी चीज, इसके जो कॉर्नर एंगल्स होते हैं वो कभी 90 के नहीं होते, वो कभी भी 90 के नहीं होंगे। बट इसके जो डायगोनल्स होते हैं, अगर हम यहां से भी डायगोनल ड्रॉ कर दें बेटे, ए से सी तक डायगोनल ड्रॉ कर दें, तो वो डीबी को जिस पॉइंट पे कट करेगा, वो डीबी को जिस पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाएगा। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल बनता है। कहने का मतलब क्या है कि रोम्बस की जब दो डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो 90 डिग्री एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं और चारों साइड इसकी इक्वल होती हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर, अब देखो यहां पर हमें क्या करना है। देखो उसने क्या किया, सान्या ने अपने बेटे को अपनी बेटी को दोनों को बराबर बराबर लैंड दिया हुआ है क्रॉप्स के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि बराबर लैंड दिया हुआ है, इसका मतलब कि इसका एरिया और पहले वाले लैंड का एरिया, मान लेते हैं इसको हम फर्स्ट और ये सेकंड, ऐसे लेट कर लेते हैं। ठीक है, ये दिया उसने सन को और ये दिया उसने डॉटर को। ठीक है, तो अब जो डॉटर को लैंड दी गई है उसका एरिया और जो सन को दिया गया उसका एरिया दोनों इक्वल होंगे, बिकॉज उसने इक्वल इक्वल लैंड दिया हुआ है। तो इसका मतलब अगर हम डॉटर को जो फील्ड मिली है, ट्रायंगुलर फील्ड मिली है, उसका एरिया अगर हम निकाल लें तो वही एरिया किसका हो जाएगा, सन का भी हो जाएगा। और यही पूछा गया कि सान्या ने जो दोनों को लैंड दी है उसका कितना कितना एरिया है, उसका कितना कितना एरिया है, दोनों की लैंड का क्या क्या एरिया होगा, कितना कितना एरिया का फील्ड
उन दोनों को दिया गया है। तो चलो पहले हम लोग एरिया निकालने से पहले, अब देखो सर आपने यहाँ 100 100 100 100 100 100 कैसे लिख दिया, आपने 100 100 कैसे लिख दिया? देखो बेटे, पेरीमीटर आपको दे रखा है ना, पेरीमीटर दे रखा है क्या, पेरीमीटर क्या दे रखा है 400। और मैंने आपको बताया कि रोम्बस शेप की कोई भी चीज है तो उसकी जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड होती हैं। अब देखो अगर हमको साइड निकालना है, पहली बात तो एक चीज ध्यान रखना, जो चारों साइड है वो इक्वल है, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, चारों इक्वल होंगे। और किसके इक्वल होंगे, किसके इक्वल होंगे, पेरीमीटर डिवाइड बाई 4 के इक्वल होंगे। इसका मतलब पेरीमीटर हमको दिया रखा था 400 मीटर, डिवाइड बाई 4, कट कर देंगे कितना आ जाएगा बेटे 100 मीटर, इसलिए मैंने चारों साइड्स को 100 100 लिखा हुआ है। और डायगोनल तो आपको गिवन ही है 160। अब हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया के लिए क्या करेंगे, ट्रायंगल ए डी बी, क्या ले लेंगे, ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डी बी। अब ट्रायंगल एडीबी में हम गए तो हमें क्या क्या पता है, हमें तीनों साइड्स पता है, हेरोन्स फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हेरोन्स फॉर्मूला को अप्लाई करने से पहले मैंने बताया था कि हमें सेमी पेरीमीटर की जरूरत होती है। किसकी होती है, सेमी पेरीमीटर। एस इक्वल टू क्या होता है बेटे, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। अब ए कितना है बेटे 160 प्लस 100 प्लस 100 डिवाइड बाई 2। तो बेटे यहां से एस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा आपको 360 मीटर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 मीटर। तो बेटे आपको एस कितना मिल गया 180 मीटर, यानी कि हमको सेमी पेरीमीटर फाइंड हो गया है। अब हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए सर, ठीक है। तो ट्रायंगल यानी कि ये क्या होता है, ये एरिया का एक साइन है डेल्टा, या फिर आप ट्रायंगल बोल सकते हो, या एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख भी सकते हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखोगे, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, एस, एस कितना है बेटे, एस 180 है, 180, 180 माइनस 160, 180 माइनस 100, 180 माइनस 100, ठीक। चलो आगे देख लो 180। अब देखो 180 से 160 माइनस करेंगे 20, फिर 80 बेटे, और फिर से कितना हो जाएगा 80। क्लियर है ना, ठीक। अब क्या करते हैं हम लोग, देख लो आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं 180, 180 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटे, क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 20 लिख सकते हैं, 9 इंटू 20, ठीक है। फिर इंटू 20 बेटे, और 80 इंटू 80। क्लियर है। अब देखो आगे, 9 किसका स्क्वायर रूट होता है बेटा, 3 का। 9 स्क्वायर रूट किसका होता है, 3 का। 20 20 का पेयर बन गया 20 बाहर, 80 80 का पेयर बन गया 80 बाहर, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 डबल 0 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, ये दोनों के एरिया में जो लैंड मिली थी उसका एरिया कितना कितना था 48 डबल 0 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग क्या सकते हैं, देयर फोर ईच ऑफ देम विल गेट, देयर फोर, इसके बेटा आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देयर फोर ईच ऑफ देम विल गेट सेम एरियाज ऑफ लैंड, सेम एरिया, सेम एरिया ऑफ लैंड विच इज 4800 मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटे। तो ये आपका एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल को जल्दी से आप नोट कर लो। इसके बाद एक्सरसाइज शुरू करते हैं 12.2, एक्सरसाइज शुरू करते हैं 12.2, चलो जल्दी से कर लो। चलो बेटे, एक्सरसाइज 12.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। देखो बेटे क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ ए पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एक पार्क है जो ए बी सी डी शेप के, मतलब जो क्वाड्रिलेटरल का शेप है इस फॉर्म में एक पार्क है मेरे पास, ठीक है। हैज एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, हैज एंगल सी इज इक्वल टू कितना है बेटे 90 डिग्री है, ठीक है। ये हमें गिवन है। आगे
ए बी 9 है बेटे, ए बी, ये देखो बेटे, ये है 9 मीटर, ठीक है, ए बी 9, बी सी 12 है बेटे, बी सी 12 मीटर, बी सी 12 मीटर है बेटे, सी डी 5 है, सी डी ये बेटे आपका 5 मीटर दिया हुआ है, ठीक, सी डी 5 एंड ए डी 8 मीटर है, ए डी कितना है बेटे 8 मीटर है, ठीक है। इस पार्क का एरिया बताना आपको, ये जो पार्क है आपके पास इसका आपको एरिया बताना है, ठीक है। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखो सबसे पहले हमें हीरोन्स फॉर्मूला लगाना आता है, और ये भी पता है कि हीरोन्स फॉर्मूला हमेशा एक ट्रायंगुलर शेप के, चाहे लैंड हो चाहे पार्क हो, उसमें हम इजिली, अगर हमें उसकी साइड्स पता है तो इजिली हम हीरोन्स फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। पर यहाँ पर ट्रायंगल फॉर्म तो हमको दिख नहीं रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पार्क को हम ट्रायंगल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किस में करेंगे बेटे, ट्रायंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर हम इसके बी और डी पॉइंट को मीट करा दें, क्या कर रहे हैं बेटे, हम बी और डी पॉइंट को मीट करा दें, ठीक है। तो अब हमको दिखाई दे रहा है यहां पर क्या दिख रहा है कि दो यहां पर हमारे पास ट्रायंगल्स आ चुके हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, बहुत सिंपल है, दोनों ट्रायंगल्स के अलग अलग एरिया फाइंड करके ऐड कर देना है, हमारे पास पूरे जो पार्क है, पूरा पार्क है हमारे पास का, हमको कंप्लीट एरिया फाइंड हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमें गिवन क्या क्या, पहले वो लिख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो पहले लिखते हैं गिवन क्या क्या है। देखो बेटे इसमें गिवन है हमको, सबसे पहले तो ए बी इक्वल टू 9 गिवन है, ए बी इक्वल टू 9 मीटर, बी सी इक्वल टू 12 मीटर, सी डी इक्वल टू 5 मीटर, ए डी इक्वल टू 8 मीटर एंड एंगल सी इक्वल टू 90, ठीक है। इतनी चीजें हमें गिवन है। अब जब मैंने इसको क्या किया, बीडी को जब मीट कराया, तो यहां लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे मीट पॉइंट बी, बी एंड बी एंड डी, ठीक है। मीट कर दिया मैंने पॉइंट बी एंड डी को, ठीक। अब इससे क्या हुआ, अगर देखो नीचे वाला ट्रायंगल देखो बेटे, बी सी डी, तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, ट्रायंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है बेटे हमेशा क्या होती है, 90 डिग्री, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है बेटे वो क्या होती है, हमेशा हाइपोटेनियस होती है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बीडी हमारी हाइपोटेनियस हो गई, ठीक है, बीसी बेस और सीडी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो क्या हम इसे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल। तो हम लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच बेटे हमको नहीं पता है, पी हमें पता हुआ है, 5 स्क्वायर 12 स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 144, तो एच स्क्वायर इक्वल टू बेटे कितना आ जाएगा 169, देन एच इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 169 इक्वल टू 13 मीटर। तो बेटा हमें एच मिल गया कितना 13 मीटर, ठीक है। अब देखो हमें, अगर हम ऊपर वाला ट्रायंगल ने या नीचे वाला ट्रायंगल ने, हमें दोनों की तीनों तीनों साइड्स पता है, और नीचे वाले ट्रायंगल में अगर ये हाइपोटेनियस ना भी पता हो तो भी हम काम चला लेंगे, ठीक है। तो अब कैसे स्टार्ट करते हैं, देखो अब हम चलते हैं सबसे पहले ट्रायंगल ए बी, सॉरी बी डी सी में पहले चल लेते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है। अब लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू हाफ इंटू 12 इंटू 5 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 30 मीटर स्क्वायर। पहली चीज तो हमें ये फाइंड हो गई कि जो नीचे वाला ट्रायंगल है बेटे हमारा, उसका एरिया कितना आ गया 30 मीटर स्क्वायर, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हमने लगा लिया इजिली, क्योंकि हमें पता है कि ये इसका एल्टीट्यूड है, हाइट है, वर्टिकल हाइट है, और ये इसकी बेस है, ठीक है।
अब इसमें चलते हैं, अब चलते हैं ट्रायंगल ए बी डी में। तो क्या लिखेंगे बेटे यहां पर, इन ट्रायंगल ए बी डी। अब ए बी डी में चलेंगे हम लोग बेटे, तो क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें क्या करना है, सेमी पेरीमीटर निकाल लेना है। एस इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, 13 8 9, 13 8 9 डिवाइड बाई 2। तो एस इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटे, 30 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 15। ठीक है, यानी कि एस मिल गया। अब हम एस माइनस ए निकाल लें, क्योंकि हमें फॉर्मूले में एस माइनस ए मिलता है ना। तो 15 माइनस 13 एस माइनस बी निकाल लें, 15 माइनस 8 एस माइनस सी निकाल लेते हैं, 15 माइनस 9 2 7 6। ठीक है, अब लगा लेते हैं एरिया का फॉर्मूला। क्या होता है बेटे, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है। एस बेटे कितना 15, एस माइनस ए 2, एस माइनस बी 7 6। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं बेटे, 15 को 5 3 जा 15 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 2 जा 6। क्लियर हो रहा ना इतना बेटे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब यहां देखो बेटे, 5 छोड़ दो, 5 का पेयर नहीं बन रहा, 3 3 का पेयर बन रहा है, 3 3 का पेयर बन रहा है, 2 2 का भी पेयर बन रहा है, लेकिन 7 5 का नहीं बन रहा है बेटे। तो यह हो जाएगा 7 5 जा 35, यानी कि आ गया बेटा 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटे, तो दोनों का हमारे पास क्या आ चुका है, एरिया। इसका एरिया बेटा कितना आ चुका है, इसका एरिया आ चुका है बेटा 30 मीटर स्क्वायर, उसका एरिया बेटा आ चुका है 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें कंप्लीट एरिया चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटे, आगे लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ, क्या था बेटा, फील्ड था, पार्क था। टोटल एरिया ऑफ पार्क इज इक्वल टू 30 प्लस 6 रूट 35। ठीक है, इसको और भी कुछ आगे हम लिख सकते हैं, क्या 6 कॉमन ले लें अगर, तो 5 प्लस रूट 35 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और भी ये सॉल्व हो सकता है अगर हम चाहें तो। कैसे, और इधर देखो बेटे, और इधर देखो 6, अगर हम इसको एक चीज और लिख दें, रूट 5 इंटू रूट 5, 5 को, और प्लस रूट 7 इंटू रूट 5। तो बेटा क्या हो जाएगा, 6 रूट 5 कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा बेटा क्या, रूट 5 प्लस रूट 7। हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटे, हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। अगर इसमें हम चाहें बेटे, तो इसमें हम रूट 35 की वैल्यू भी रख सकते हैं, उससे भी हम क्या करेंगे, रूट 5 रूट 7 की वैल्यू रख के भी हम आंसर को निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहां तक भी करते हो तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो जल्दी से बेटे इसको नोट डाउन कर लेते हैं, जल्दी से कर लो बेटे नोट डाउन, कि चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। जल्दी से नोट डाउन करो बेटे। चलो बेटे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है बेटे, देखो, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक बेटे, इन विच ए बी इक्वल टू 3, ए बी इक्वल टू 3 हो गया, बी सी इक्वल टू 4, सी डी इक्वल टू 4 एंड डी इक्वल टू 5 एंड ए सी इज इक्वल टू 5, ए सी इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखो इसमें गिवन क्या क्या, पहली बात तो ये जानो, गिवन है बेटे ए बी इज इक्वल टू 3, बी सी इज इक्वल टू 4, ए सी इज इक्वल टू 5, सी डी इज इक्वल टू 4, डी ए इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब हम एक चीज अपने मन से लिखने जा रहे हैं, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों मैंने लिख दिया एंगल बी, क्यों, तो हमें गिवन नहीं था, ये हमें गिवन नहीं था, मैंने इसको 90 बना दिया। क्यों बना दिया, ये देखो पहले,
देखो, ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जा रही है तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, ये बात बताइए आपको। तो अगर हम देखें क्या, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी देखें तो एसी को अगर हम हाइपोटेनियस लेट कर लें, ठीक है, बीसी को अगर हम बेस लेट कर लें, और AB को अगर हम परपेंडिकुलर लेट कर लेते हैं, तो अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाती है तो हम एंगल बी को 90 ले सकते हैं। ठीक है, क्यों एंगल बी को क्यों ले रहे हैं, एंगल सी को या एंगल ए को ले लें आप। एंगल बी को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मैंने एंगल बी के सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस लेट किया हुआ है। ये देखो, एसी को मैंने हाइपोटेनियस लेट किया हुआ है, इसका मतलब मानी बात है कि उसके सामने वाला जो एंगल होगा वही 90 डिग्री हो सकता है, अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है तो देखते हैं अप्लाई हो रही कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा हूं, आपको करना नहीं है बेटे। ठीक है, ये सेक्शन जिसमें मैंने ये ब्रैकेट लगाया ये आपको करना नहीं है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये 90 मैंने क्यों लिखा बस। ठीक है, तो देखो, अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, तो ये देखो बेटे 5 का स्क्वायर, और इधर देखो बेटा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो देखो इधर 25 आ रहा है और इधर भी कितना आ रहा है बेटे 25 आ रहा है। यानी कि देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो रही है हमारी, सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ये हाइपोटेनियस है और इसके सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। दैट्स वाई मैंने यहां पर एंगल बी को 90 शो किया हुआ है। क्लियर है, चलो अब हम लोग को दोनों एरिया फाइंड करने हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी में हम चले गए, तो हम यहां क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे हम लोग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर ना बेटे, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इसके बाद अगर हम निकालें एरिया किसका, एडीसी का, अब लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना है। एस इक्वल टू क्या होता है बेटे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब देखो बेटे ए 5 4 5, इसमें देखो 5 4 5, 5 4 5 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 14 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम एक चीज निकाल लेते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी निकाल लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में जब हम हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे तो इन तीनों की जरूरत पड़ेगी। तो 7 माइनस 5, 7 माइनस 4, 7 माइनस 5, 2 3 2 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लगा देंगे फॉर्मूला, क्या लगा देंगे, फॉर्मूला किसका निकालना है हम लोग, एरिया एडीसी का निकालना है बेटे। ठीक है, एडीसी कैसे लिखेंगे, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अंडर रूट एस बेटे कितना है, 7 है क्या, एस कितना बेटे, एस 7 है, 7 इंटू 2 3 2, 2 3 2। तो देखो बेटे 2 2 का पेयर बन गया, 7 3 21 का पेयर नहीं बन पाया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। हमको कंप्लीट एरिया चाहिए, तो क्या लिखेंगे, टोटल एरिया ऑफ, पार्क है ना ये, क्या है ये, क्वाड्रिलेटरल है ये, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू 6, या ऐसे लिखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। ठीक है, दोनों एरिया ऐड कर देंगे तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 √21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम यहां से 2 कॉमन ले लें बेटे तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस √21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया बेटे। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया है। अगर आप √21 की वैल्यू रखना चाहो तो रख सकते हो। रखने के बाद आप 3 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद आप जो है 3 से ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका डेसिमल फॉर्म में भी आंसर आ सकता है। ठीक है,
तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, जल्दी से नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 बेटे, देखो आपके सामने फिगर बना हुआ है, बुक में आप देख लो, फिगर बना हुआ है और इसमें मेजरमेंट दे रखी है। ठीक है, एक प्लेन शेप का फिगर है हमारे पास, इसका हमें क्या करना है, टोटल एरिया फाइंड करना है। ठीक है, बेसिकली किया क्या गया है, इसमें कई सारे शेप्स को ऐड कर दिया गया है, जैसे आपका रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, राइट एंगल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, इनको क्या कर दिया गया है, ऐड अप कर दिया गया है और कहा गया कि इसका हमें क्या बता दो, एरिया बता दो। चलो, तो सबसे पहले हम लोग उसकी नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले, देखो इसमें पहले कितने कितने पार्ट हैं हमारे, देखो ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट। अब हमें क्या करना, क्या है कि हमें सारे पार्ट्स का अलग अलग एरिया फाइंड आउट करना है और सबको ऐड अप कर देना है, हमारा आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कहां से बेटे, ए बी सी। अच्छा हम लोग पढ़ लेते हैं, पहले क्वेश्चन में दिया क्या है, राधा मेड राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन। राधा ने क्या किया, एक पिक्चर, एरोप्लेन शेप की पिक्चर बना दी। ठीक है, एरोप्लेन शेप की पिक्चर बना दी है। अब उसके बाद क्या किया गया है, विद कलर्ड पेपर एज शोन, कलर पेपर पर बनाया है बेटे ये। टोटल एरिया फाइंड आउट करना है, क्या करना है बेटे, टोटल एरिया फाइंड आउट करना है, टोटल एरिया फाइंड आउट करना है। तो बेटे ध्यान से फिगर में देखो, ध्यान से फिगर में देखो, क्या क्या हमें गिवन है बेटे और क्या हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है बेटे, क्या क्या गिवन है और क्या कर सकते हैं। तो इसमें देखो सर, इसमें केवल हमको मेजरमेंट गिवन है, सारी मेजरमेंट इसमें हमको गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पार्ट वाइज उठाते हैं, पहले चलते हैं हम लोग पार्ट नंबर फर्स्ट पे चलते हैं कि राधा ने जो भाई प्लेन बनाया है, ठीक है, इस प्लेन में जितने भी उसने फिगर्स को ड्रॉ किया है, ऐड किया है, तो उन सभी फिगर्स का अलग अलग हम लोग क्या करेंगे, शेप का अलग अलग हम लोग एरिया फाइंड आउट करेंगे और सबको लास्ट में ऐड कर देंगे। तो पहले चलते हैं एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, और फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो इसमें देखो बेटे क्या क्या गिवन है, इसमें हमको ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और बेटे ये देखो रेक्टेंगल है ना ये सेकंड शेप, तो इसमें अपोजिट साइड्स क्या होती है बेटे, इक्वल होती हैं। अगर ये 1 सेंटीमीटर बेटे, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। तो बीसी कितना हो गया बेटे, बीसी, बीसी कितना हो गया बेटे, बीसी हो गया आपका 1 सेंटीमीटर। तो देखो बेटे हमें तीनों साइड्स मिल गई, ए बी ए सी बी सी। तो पहले हम क्या कर लें, सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी डिवाइड बाई 2, 5 प्लस 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 11 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे बेटा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो बेटे एस कितना है, 11/2, 11/2 माइनस 5, 11/2 माइनस 5, 11/2 माइनस 1। ठीक बेटे, आगे देख लेते हैं, 11/2 इंटू, बेटे यहां पे आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 2 10, यानी कि 1/2 इंटू 1/2। बेटे एलसीएम लेके आप करना, 1/2 आ जाएगा। ठीक बेटे, और यहां बेटे कितना, 9/2। इसको और सॉल्व करें बेटे तो क्या हो जाएगा, देखो 11/2, 9/2, 1/2, 1/2 ऐसे लिख लो। और इसके बाद देखो 1/2 1/2 का पेयर बन रहा है बेटे, 1/2 1/2 बाहर हो गया। 2 2 का भी पेयर बन रहा है बेटे, किसका बन रहा है, 2 2 का पेयर बन रहा है। पहले बात तो 1/2 बाहर हो गया, और ये देखो 1/2 इसके पास भी है, 1/2 उसके पास भी है, यानी कि एक और 1/2 आ जाएगा बाहर। ठीक है, अब अंदर क्या बचा, 11 इंटू 9, तो ये हो गया बेटे 1/4, 11 9 99, या बेटा इसको लिख सकते हैं क्या, 1/4 इंटू √99 बेटा होता है 9.95, कितना होता है बेटे, 9.95 होता है। इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे बेटे तो ये आ जाएगा बेटे 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, या लिख सकते हैं बेटे 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटे, देखो जब आप √99
को लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्टार्टअप करोगे, शुरू करोगे उसको सॉल्व करना, तो वहां से आपको मिलेगा 9.95। इसको जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा अप्रॉक्स 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब आप बेटे यहाँ देखो 4 है, 4 के बाद 5 या 5 से बड़ा नंबर हो, किसी भी डिजिट के बाद, डेसिमल के बाद, किसी भी डिजिट के बाद कोई नंबर 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो पहले वाला नंबर राउंड ऑफ हो जाता है, 1 ऐड हो जाता है। तो देखो यहाँ पर 4 के बाद 8 क्या था, 5 से बड़ा था, इसलिए मैंने क्या किया, पीछे वाले नंबर को राउंड ऑफ कर दिया 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बेटे आप यहां पर भी रोक सकते हो, आप यहां पर भी रोक सकते हो, यहां पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर लिखकर एरिया यहीं पर रोक सकते हो, ये भी बिल्कुल सही है। मैंने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया बेटे, क्या कर लिया मैंने, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक। ठीक बेटे, अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद चलते हैं आगे। पहले पार्ट का एरिया आ गया है 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, या ऐसे लिख लो 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये पहले पार्ट का एरिया आ चुका है। चलो चलते हैं जल्दी से दूसरे पार्ट तरफ। दूसरा पार्ट बेटे, ठीक है, एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट, ठीक है। देखो BCHI, BCHI ये क्या है बेटा, इज इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म, इज इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म, इट मींस अब हमें निकालना है एरिया किसका, BCHI का एरिया निकालना है, ठीक है। तो अब कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ BCHI इक्वल टू L इंटू बी। एल बेटे कितना, 6.1 6.5 BS1 बेटे, तो सिंपली आ गया 6.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सिंपली आ गया बेटे। चलते हैं थर्ड की तरफ, तो थर्ड में ध्यान से देखना, थर्ड में क्या करना, बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। तो इसको पहले रेस करना है, जल्दी से नोट करो। 6.5 आ चुका है बेटे, सेकंड वाले शेप का एरिया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, HIJK, ये हमारा है थर्ड पार्ट। देखो बेटे ट्रेपीजियम फॉर्म में है ना, ये किस फॉर्म में बेटे, ट्रेपीजियम फॉर्म में है, ध्यान देना, एक ट्रेपीजियम फॉर्म में, ठीक है, HIJK, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बना दूं मैं, इसको समझ लो पहले, देखो HIJK, ठीक है। इसमें देखो बेटे 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और ऊपर बेटे 1 सेंटीमीटर, ठीक। हम इसका एरिया फाइंड करना है। अब देखो इसमें अगर हमें एल्टीट्यूड पता होता, एल्टीट्यूड पता होता तो हम इजिली इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते, कैसे, हमने पढ़ा है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ इनटू हाइट ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल लाइंस, लेकिन यहां पर हमें एल्टीट्यूड पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे बेटे, ध्यान से देखना, हम करेंगे कंस्ट्रक्शन, क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कोई दिक्कत है भैया, हमने क्या किया बेटे, एक एच से, पहले समझ लो फिर हम समझाते हैं, या इसको हम ले लेते हैं ओ, ठीक है बेटे। मैंने क्या किया, पॉइंट एच से मैंने क्या किया, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है, किसके, आईके के, ठीक है, आईके जो साइड है हमारी, आईके के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी है एच ओ, ठीक है। और इधर देखो बेटे आई से मैंने आई ओ एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करी है एच जे के, जो मीटअप करती है जाके जे के साइड पर पॉइंट ओ पर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो यहां से हुआ क्या, 3 इक्वल ट्रायंगल्स हमको मिल गए। अब देखो अगर हम आईओ को
एच जे के पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो एच आई ओ जे ये एक बन जाएगा क्या, पैरेललोग्राम। ठीक है, क्योंकि पैरेलल भी है दोनों साइड। ठीक है, और इक्वल भी मैंने ड्रॉ करिए। अगर ये 1.1 सेंटीमीटर है बेटे, तो इधर भी कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। और अगर बेटे देखो इधर से इसको मैंने एच ओ को पैरेलल ड्रॉ किया है आई के, तो अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। अब ये दोनों लोग मीटअप कर रहे हैं कहां पर, जे के बिल्कुल मिड में, तो इसका मतलब ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो, तीन ट्रायंगल हमको फॉर्म हो गए, कौन कौन से, एच जे ओ, ओ एच आई, आई ओ के। तीनों ट्रायंगल की तीनों साइड देख लो बेटे, 111, 111, 111। तीनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड इक्वल हैं, इसका मतलब तीनों ट्रायंगल्स आपस में कैसे बराबर और इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड कर लेंगे। जब हम एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहां पर कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 1 2 3, 3 बन रहे हैं ना, तो एक ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पूरा हमारे पास एरिया आ जाएगा एच आई के जे का। समझ में आया ना बेटे, तो यहां पे कंस्ट्रक्शन आपको ये करना पड़ेगा। तो चलो आगे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, कंस्ट्रक्शन पहले कर लेते हैं। क्या लिखोगे बेटे, अ पैरेलल लाइन ड्रॉ फ्रॉम पॉइंट एच। ठीक है, अ पैरेलल लाइन ड्रॉ टू आई के। ठीक है, ये साइड है बेटा, अ पैरेलल लाइन ड्रॉ टू साइड आई के। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट एच एंड मीट पॉइंट ओ ऑन साइड जेके। ये देखो जेके पर पॉइंट ओ पर मीटअप किया और आईके के पैरेलल है। सिमिलरली अ पैरेलल लाइन ड्रॉ, ठीक है, टू साइड, अ पैरेलल लाइन ड्रॉ, ये पैरेलल ना, पैरेलल लाइन ड्रॉ टू साइड एच जे एंड मीट पॉइंट ओ on the side JK. So HJO, triangle HJO, triangle OHI, triangle OIK are in the shape of, in the form of equilateral triangle. ये तीनों किस शेप में आ गए बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप में आ चुके हैं। अब हम एरिया निकाल लेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एच जे के आई इज इक्वल टू 3 क्यों लिखा बेटे, तीन ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, √3/4 साइड स्क्वायर। यही तो होता है बेटे, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो 3 × √3/4, साइड कितनी थी बेटे 1, कितना आ गया 3√3/4, 3√3 अपॉन कितना आ गया बेटे 4 आ गया। ठीक है, अच्छा 3√3/4 आ गया बेटे, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, 3 × √3 की वैल्यू 1.732 डिवाइड बाई 4। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, जब आप इसको क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, तो 5.196 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। और जब इसको आप डिवाइड कर लोगे बेटे, तो 1.299 आ जाएगा। ठीक है बेटे, ये फटाफट मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, आपको भी करना है जल्दी से। ठीक है, और इसके बाद इसको हम जब राउंड ऑफ करेंगे बेटा, देखो 2 के बाद 9 है बड़ा नंबर, 9 बड़ा नंबर है 5 से, तो 2 में एक ऐड हो जाएगा 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटे, तो ये आ गया बेटा किसका, थर्ड पार्ट का 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीन पार्ट आ गए ना बेटे, चलो जल्दी चलते हैं हम लोग फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट पे। देखो बेटे फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट दोनों एकदम सेम है, दोनों एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना,
दोनों सेम है, जो एक का एरिया होगा वही दूसरे का भी एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ, पहले ये लिख लेते हैं हम लोग कि एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ फिफ्थ पार्ट। ठीक है, अब देखो पहले हम निकाल लेते हैं एरिया किसका, डीबीएफ का। एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीएफ इज इक्वल टू, लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईजी, सीईजी। ठीक है, तो एरिया कैसे निकालेंगे बेटे, देखो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है यहां पर। ठीक है, तो बेटे इसमें क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट दो ट्रायंगल से बेटे दोनों इक्वल हैं, तो हम क्या करेंगे, टू से इंटू कर देंगे। टू से इंटू कर देंगे तो दोनों एरिया जो कि सेम थे उनका सम आ जाएगा मेरे पास। टू टू कैंसिल हो गया, बी कितना है बेटे, 6 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटे, कितना आ गया, 9 आ गया। तो ये बेटे देखो इधर, ये और इसका एरिया कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास सारे एरिया आ गए। ठीक है, सारे शेप के एरिया आ गए। अब क्या करना है, फटाफट ऐड कर देना है। तो क्या लिखेंगे, टोटल एरिया ऑफ होल फिगर इज इक्वल टू, ठीक है, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड पार्ट प्लस एरिया ऑफ थर्ड पार्ट प्लस एरिया ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट, सबको ऐड कर देना है। तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट 2.5 प्लस एरिया ऑफ सेकंड पार्ट कितना आ रहा है बेटे, 6.5 प्लस एरिया ऑफ थर्ड पार्ट 1.3 प्लस, और फोर और फिफ्थ का एक साथ निकाला बेटे मैंने, 9 सेंटीमीटर। ऐड कर देंगे बेटे, कितना आ जाएगा, 3 5 8 8 5 13, कितना आ गया 13, 1 कैरी, 9 1 10 11 11 6 17 2 19, कितना आ गया बेटे, 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बेटे जो उसने फिगर बनाया हुआ था, ठीक है, जो उसने फिगर बनाया था उस फिगर टोटल एरिया आया बेटे, कितना आया टोटल एरिया, 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक बेटे, तो आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, होप आपको समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। नहीं अगर आया है, आपको थोड़ी कहीं पे डाउट है तो आप उसको कहीं पे नोट डाउन कर लें, डाउट सेशन में हमसे जरूर क्लियर करिए। ठीक है, और हमने आज क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया है, 3 तक डिस्कस हो गया है, क्वेश्चन नंबर 4 to 9 ठीक है अभी रह गए हैं, जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए। ठीक है, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।